जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करूंगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो प्रवक्ता के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया है। इसके अंतर्गत हिस्ट्री का जो सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है इसके अंतर्गत पर रिलेट की गई है, जो आने वाले आपके एग्जामों पर एग्जामिनर के द्वारा पूछने को दिखेगा। इसके अंतर्गत पूरा रिलेट करेंगे, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तब आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री की बात करेंगे जिसके अंतर्गत पर टॉपिक यहाँ पर रिलेट की गई हैं, जिसमें प्राचीन भारत की बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत और पुरालेख स्रोत शास्त्र, और उसके बाद में मुद्रा शास्त्र, साहित्यिक स्रोत, यात्रा वृत्तांत, क्या क्या चीज़ें हैं, मानव का उद् विकास क्या है, और पुरापाषाण और मध्यपाषाण एवं नवपाषाण युग से यहाँ पर टॉपिक है आपके लिए पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद में बात करी गई सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड, इसका उद्गम क्या है, तिथि क्या है, विस्तार क्या है, विशेषताएं और उसके पतन के क्या क्या चीज़ें हैं, कारण क्या है, सारे के सारे इसमें रिलेट हो जाता है। फिर है वैदिक युग के अंतर्गत पे समाज का उद् विकास क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, धर्म एवं राज व्यवस्था, वैदिक साहित्य। फिर है आगे टॉपिक 16 महाजनपद है, अंग मगध काशी वत्सवज्जी जो इसके अंतर्गत पर रिलेट होता है, और मगध साम्राज्य का अभ्युदय क्या है इसमें पूछा जाएगा। फिर है इसके बाद में नवीन धर्मों का युग, जिसमें जैन एवं बौद्ध मत और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं, विस्तार एवं पतन के क्या कारण थे इसमें पूछा जाएगा। फिर है विदेशी आक्रमण, ईरान तथा मकदूनिया के प्रभाव, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो विदेशी जो आक्रमण है ईरान तथा मकदूनिया के क्या प्रभाव है इसके अंतर्गत में यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में बात करी गई है मौर्य साम्राज्य, जिसमें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत में मौर्य साम्राज्य की नींव से यहाँ पर टॉपिक रिलेट होना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा उनका धम्म, मौर्य प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था, कला और मौर्य समाज का क्या पतन है इसमें पूछा जाना है। फिर उसके बाद में मौर्योत्तर भारत के अंतर्गत पे हिंद है, हिंद यव संबंधी के अंतर्गत पे, ठीक है, सग हो गया, कुषाण हो गया, पह हो गया तथा पश्चिमी क्षत्रप हो गया, समाज, कला एवं स्थापत्य और अर्थव्यवस्था से आपके लिए टॉपिक यहाँ पर पूछी जानी है। फिर है सातवाहन की बात करें तो संगम युग हो गया, संगम साहित्य और सम्राट खारवेल से यहाँ पर आपके लिए टॉपिक पूछी जानी है। उसके बाद की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत पे स्थापना, श्रीगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और उत्तरवर्ती गुप्त सम्राट, और उसके बाद में विस्तार तथा पतन, प्रशासन, समाज एवं संस्कृति, कला एवं स्थापत्य, व्यापार, जाति व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और नालंदा जो है विक्रमशिला तथा वल्लभी विक्रमशिला विदेशों से क्या संबंध है इसमें आपके लिए टॉपिक यहाँ पर पूछी जानी है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे टॉपिक है यहाँ पर बात कही गई है वाकाटक के अंतर्गत पे मौखरी है, हर्ष युग हो गया, उसकी राजनीतिक तथा धार्मिक उपलब्धियाँ। उसके बाद में नवीन शक्तियों का अभ्युदय की बात करेंगे तो बादामी के चालुक्य, कदम्ब और प्रशासन, और वैष्णव एवं शैव मत, शंकराचार्य यहाँ पर पूछा जाना है। फिर है उसके बाद में कल्याणी के चालुक्य के अंतर्गत पे, और उसके बाद में चोल, होयसल, और उसके बाद में पांडव एवं पल्लव प्रशासन तथा स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया से क्या संबंध आपका यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो कामरूप के वर्मन और पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, परमार, चंदेल, और उसके बाद में कलचुरी और चेदी, सेन, और गुजरात के चालुक्य, और इसके बाद में इस्लाम का आक्रमण, जो इस्लाम का जो भी इसके अंतर्गत होगा, इस्लाम थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा इसके अंतर्गत में, इस्लाम का जो आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और अल बेरूनी का जो इसके अंतर्गत पे है। उसके बाद में मध्यकालीन के अंतर्गत में मिडविल हिस्ट्री है, एनिसेंट के बाद में मिडविल की जो बात करेंगे तो मिडविल के क्या क्या टॉपिक हैं जिसमें देख लेंगे यहाँ पर टॉपिक है। सबसे पहले बात कही गई इसके स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, पुरालेख एवं मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्य स्रोत है, उसके बाद में फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, विदेशी यात्रियों के अभिलेख क्या क्या हैं। फिर उसके बाद में सल्तनत काल के अंतर्गत पर गौरी है, तुर्क है, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी के अंतर्गत पर, और प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज, स्त्रियों की दशा क्या है और संस्कृति क्या है, कला और स्थापत्य, धार्मिक आंदोलन, सूफी और भक्ति आंदोलन, शिक्षा एवं साहित्य, दिल्ली सल्तनत का पतन एवं क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय यहाँ पर पूछा गया। उसके बाद में विजयनगर और बहमनी राज्य की बात करेंगे तो उनका विस्तार, प्रशासन, समाज और संस्कृति, अर्थव्यवस्था और स्थापत्य, साहित्य, पतन के कारण यहाँ पर इंक्लूड होता है, और मुगलों का आरोहण, जिसमें बाबर से औरंगजेब तक और उत्तरवर्ती मुगल, अफगान अंतराल और शेरशाह सूरी और उसके सुधार। उसके बाद में है मुगल प्रशासन की बात करेंगे तो भू सुधार, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य, आंतरिक तथा बाह्य समाज तथा
संस्कृति, कला एवं स्थापत्य हिंद मुगल स्थापत्य है, चित्रकला, संगीत, साहित्य, फारसी, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाएं। फिर उसके बाद में मुगल साम्राज्य का विघटन क्या, उसके क्या कारण है, आगे बात करेंगे। तो जिसके अंतर्गत पर टॉपिक आपके लिए रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है शिवाजी और मराठा शक्ति का अभ्युदय क्या है, मराठा संघ है, विस्तार है, प्रशासन, समाज एवं संस्कृति, मराठा शक्ति का पतन। और उसके बाद में आधुनिक की बात करेंगे, तो उसके बाद में आधुनिक भारत के क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। एनिसेंट हो गया, मिडवेल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के उसमें स्रोत, पुरातात्विक और अभिलेखीय सामग्री, सिक्के एवं इमारतें, साहित्य, यूरोपीय एवं भारतीय जीवन वृत्त तथा संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, समाचार पत्र और मिशनरी और साहित्य। फिर उसके बाद में औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन तथा ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय एवं सुदृढ़ीकरण, यूरोपीय व्यापारी तथा अंतर औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस से। फिर उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ संबंध क्या है, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा तथा सिख। फिर उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ताज के अधीन जो प्रशासन है, जिसमें कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासन का विकास क्या है, 1773 से लेकर 1853 तक। प्रमुख शक्ति क्या है, सिविल सेवा क्या है, न्याय व्यवस्था और पुलिस तथा सेना इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो गए। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे, जिसमें ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पे टॉपिक है अर्थव्यवस्था का बदलता परिदृश्य, दी ट्रिब्यूट, कृषि का विस्तार एवं वाणिज्यकरण, अकाल एवं महामारी, भू अधिकार, भू व्यवस्था, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और हस्तशिल्प का जो अध्यपतन है यहाँ पर टॉपिक है। उसके बाद में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के अंतर्गत पे प्रमुख उद्योग, फैक्ट्री अधिनियम, श्रमिक एवं मजदूर संघ के आंदोलन, मौद्रिक नीति के अंतर्गत पे बैंक व्यवस्था, रेल तथा भूतल परिवहन के टॉपिक है। फिर उसके बाद में संक्रमणाधीन भारतीय समाज क्या है, ईसाई धर्म आगमन, मिशनरी गतिविधियां तथा जनसामान्य को जो है सत्य संबंधी लाभ है, शिक्षा, स्वास्थ्य। उसके बाद में सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान से टॉपिक रिलेट है। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शैक्षिक व्यवस्था, जिसमें भारतीय पुनर्जागरण की बात करेंगे तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन और इसके मुख्य प्रवर्तक क्या है, इनमें टॉपिक रिलेट होनी है। फिर उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस का अभ्युदय, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का जो अभ्युदय है, पत्रकारिता संबंधी गतिविधियां और तथा जो जनमत निर्माण में इसकी सहभागिता क्या है, स्वाधीनता संघर्ष के अंतर्गत पे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक एवं आर्थिक आधार, 1857 का विद्रोह, कारण एवं परिणाम, विभिन्न आंदोलन, जनजातीय एवं कृषक आंदोलन को समाहित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तथा विकास, प्रारंभिक है 1858 से लेकर 1885 से लेकर 1920 तक। उसके बाद में वामपंथी दल तथा भारत में वामपंथी राजनीति, जिसमें स्वदेशी आंदोलन है, बंगभंग आंदोलन हो गया, देश तथा विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियां क्या हैं, गांधी तथा गांधीवादी आंदोलन यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में आगे टॉपिक है, जिसमें कहा गया है दलित समाज से संबंधित क्या आंदोलन है, जस्टिस पार्टी क्या है, अम्बेडकर और पेरियार है, सांप्रदायिक राजनीति का अभ्युदय तथा जिन्ना का उद्भव। उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर एवं भारत का विभाजन, भारतीय संविधान का निर्माण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट से संबंधित जो इंक्लूड है टॉपिक यहाँ पर सारा का सारा आ जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का क्या योगदान है। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व का इतिहास और विश्व इतिहास का इंट्रोडक्शन है, परिचय, जिसमें प्रारंभिक समाज के अंतर्गत पर आरंभिक समय से भूमिका है, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, 15,000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद में प्रारंभिक शहर की बात करेंगे तो इराक है, तीसरी जो सहस्त्राब्दी जो ईस्वी पूर्व की बात कही गई है, सहस्राब्दी जो इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में साम्राज्य की बात करेंगे तो भूमिका है 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य, 27वीं ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ पे है मध्य इस्लामी भूमिका क्या है, 7वीं से लेकर 12वीं ईस्वी तक। उसके बाद में आदिवासी साम्राज्य के अंतर्गत पे मंगोल 13वीं से लेकर 14वीं ईस्वी तक। फिर उसके बाद में परिवर्तित परंपराएं की बात करेंगे तो भूमिका है 3 आदेश। और उसके बाद में पश्चिमी यूरोप 13वीं से लेकर 16वीं ईस्वी तक। 14वीं से लेकर 17वीं सदी तक यूरोप में परिवर्तनशील सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, यूरोप में क्रांतियां क्या हैं, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति। उसके बाद में सांस्कृतिक संघर्ष की बात करेंगे तो 15वीं से लेकर 18वीं सदी तक अमेरिका में। उसके बाद में आधुनिकीकरण की ओर, जिसमें भूमिका औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति, जिसमें मूल निवासियों का विस्थापन उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 18वीं से लेकर 20वीं सदी तक। फिर है उसके बाद में आधुनिकीकरण की ओर, जिसमें पूर्वी एशिया 19वीं सदी से लेकर सदी के पश्चात से लेकर 20वीं सदी तक।
जिसमें है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य यूरोप। फिर उसके बाद में महामंदी तथा न्यू डील जो इसके अंतर्गत में इंक्लूड है। फिर उसके बाद में नाजीवाद तथा फांसीवाद से टॉपिक यहाँ पर रिलेट होनी है। फिर उसके बाद में चीन में साम्यवाद का प्रभाव क्या चीज़ है जो इसके अंतर्गत की बात करें तो कम्युनिस्ट टोंग जो इसके अंतर्गत है, शायद कम्युनिस्ट पार्टी से टॉपिक रिलेट होगा इसके अंतर्गत, हिंदी टाइपिंग इसके अंतर्गत पर रिलेट है। टांग जिसको यहाँ पे लिखा गया है कुओमिंटांग, और तथा माओ की लंबी पद यात्रा जो एक तो था इसके अंतर्गत पे कुओमिंटांग जो इसके अंतर्गत पे था, उससे टॉपिक रिलेट होना है। और माओ की जो लंबी पद यात्रा है जिसमें चीनी साम्यवाद है, उसमें सारे के सारे बहुत सारे टॉपिक रिलेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में माओ से संबंधित क्या है, माओ कौन था, संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध तथा, और इसके बाद में शक्ति संतुलन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रोत्तर बेस के अंतर्गत यहाँ पर बात कही गई, स्वातंत्र्योत्तर भारत की वैदेशिक जो नीतियां हैं उसमें इसके अंतर्गत पे रिलेट हो जाएंगे, ठीक है, जो हिस्ट्री के टॉपिक है। एनिसेंट मिडल एंड मॉडर्न 3 हिस्ट्री को जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक है जैसे हिंदी में था तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उनको आप मैनेज कीजिएगा इसके अंतर्गत पे, वैसे तो आप समझ गए होंगे यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एटसेट्रा के भी अंतर्गत पे, ठीक है। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने बात की है उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए हिस्ट्री का जो सिलेबस है, एनिसेंट मिडल और मॉडर्न का कौन कौन से टॉपिक है इसके अंतर्गत पे रिलेट की गई है, शॉर्ट रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने देख लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी पूरा जो इन्फॉर्मेशन था, जो सिलेबस बेस्ड था, आपको समझ में आ गया होगा और आपने देख लिया होगा यदि आप इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।